पुराने कुएं का साया। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नूरपुर। गांव चारों तरफ से घने पेड़ों और सुनसान खेतों से घिरा हुआ था। दिन के समय नूरपुर बहुत खूबसूरत लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता था पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता। गांव के आखिरी छोर पर एक बहुत पुराना कुआं था। उस कुएं के बारे में गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि रात के समय उसके पास मत जाना। कहा जाता था कि कई साल पहले उस कुएं के अंदर से एक अजीब आवाजें सुनाई देती ही। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज आती, कभी किसी बूढ़े के हंसने की। गांव के लोग उस जगह को मनहूस समझते थे, लेकिन गांव में रहने वाला एक जवान लड़का जिसका नाम आरिफ था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात आरिफ अपने खेत से वापस लौट रहा था। आसमान पर काले बादल थे और चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। रास्ते में अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। आरिफ रुक गया, आवाज भी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। आरिफ ने सोचा शायद उसका वहम है और वह आगे बढ़ने लगा। तभी उसके पीछे से बहुत धीमी आवाज आई, आरिफ। आरिफ के कदम वहीं रुक गए। उसने धीरे धीरे पीछे देखा, फिर भी वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दौड़कर गांव की तरफ जाने लगा, लेकिन कुछ दूर जाकर उसे महसूस हुआ कि रास्ता जैसे बदल गया है। जिस रास्ते से वह रोज गुजरता था, वहां आज घना अंधेरा और ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई दे रहे थे। तभी दूर उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी उसी पुराने कुएं के पास से आ रही थी। आरिफ ने खुद से कहा, मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन तभी कुएं की तरफ से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। आरिफ डरते हुए उस आवाज की तरफ बढ़ गया। कुएं के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। बच्चा सफेद कपड़े पहने हुए था और उसका चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था। आरिफ ने पूछा, तुम यहाँ इतनी रात को अकेले क्या कर रहे हो? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया पूछा। अचानक बच्चे ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। फिर उसके पीछे एक बहुत लंबा काला साया दिखाई दिया। साया धीरे धीरे बच्चे के ऊपर फैलने लगा। आरिफ के मुंह से चीख निकल गई, पीछे मुड़कर भागा। लेकिन कुछ ही कदम बाद उसके सामने वही कुआं फिर दिखाई देने लगा। समझ गया कि वह किसी साधारण जगह पर नहीं था। अचानक कुएं के अंदर से भारी आवाज आई, तुमने मुझे क्यों जगाया? आरिफ कांपते हुए बोला, मैंने तुम्हें नहीं जगाया। कुएं के अंदर से एक जोरदार हंसी सुनाई दी, लेकिन तुम यहाँ आ गए। अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। आरिफ ने देखा कि उसके चारों तरफ कई काले साए खड़े थे। वह आंखें बंद करके भगवान का नाम लेने लगा। कुछ पल बाद सब कुछ शांत हो गया। जब आरिफ ने आंखें खोली तो वहां कोई साया नहीं था, सिर्फ वही पुराना कुआं था।
आरिफ तुरंत गांव की तरफ भागा और सीधे अपने घर पहुंचा। उस रात के बाद आरिफ ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अगले दिन गांव में एक अजीब बात हुई। गांव के एक बुजुर्ग ने आरिफ को देखकर कहा, तुम कल रात कुएं के पास गए थे। आरिफ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पूछा, आपको कैसे पता? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि उस कुएं का साया तुम्हारे पीछे गांव तक आ चुका है। आरिफ ने डरते हुए पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी घर की दीवार पर एक बहुत लंबा काला साया दिखाई दिया। आरिफ ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर साया अभी भी मौजूद था और धीरे धीरे वह साया आरिफ की तरफ बढ़ रहा था। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, आरिफ, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दिया बुझ गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में वही आवाज फिर सुनाई दी। आरिफ, आरिफ ने कांपते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? कुछ पल तक बिल्कुल खामोशी रही। फिर अंधेरे से आवाज आई, मुझे कुएं से बाहर आने के लिए सिर्फ एक इंसान की जरूरत थी। आरिफ की सांस रुक गई और तुमने मुझे बाहर निकाल दिया। अचानक एक जोरदार चीख पूरे गांव में गूंज उठी। सुबह जब गांव वालों ने आरिफ के घर का दरवाजा खोला तो घर बिल्कुल खाली था। आरिफ वहां नहीं था। सिर्फ उसके कमरे की दीवार पर एक काला निशान बना हुआ था। और उसी दिन से गांव के पुराने कुएं के पास रात में एक नई आवाज सुनाई देने लगी। एक जवान लड़के की आवाज, जो हर रात सिर्फ एक ही बात कहता था, कुएं के पास मत आना। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि अगर कोई उस आवाज को सुनकर कुएं की तरफ चला जाए तो उसे रास्ते में एक सफेद कपड़ों वाला बच्चा दिखाई देता है और उसके पीछे एक बहुत लंबा काला साया खड़ा होता है। अगर आपको हमारी ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए। और वीडियो खत्म होने से पहले स्क्रीन पर दिखाई जा रही अगली वीडियो पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी है। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।